अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं 10वीं क्लास का कंप्यूटर साइंस का पेपर जो कि जुमा वाले दिन 7 मार्च को होने वाला है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो है प्रोग्राम वो शेयर करने जा रहा हूं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इंशाल्लाह ताला ये वाला जो पेपर है इसमें सबसे ज़्यादा आने वाले का पेपर का चांस है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको लाजमी तौर पर तैयार कर लें। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ये पेपर आपने तैयार करना है, क्योंकि कोई भी वीडियो मैंने अभी तक अपलोड जो की है वो इतनी ज़्यादा नहीं कि जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हों। तो आप लोगों ने जो ये चीज़ें हैं तैयार करनी है, इसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। बोर्ड में पेपर सेम जो है आ जाता है, और कुछ ये होता है कि जो जो क्या है किसी में सेम टू सेम आ जाता है, और कुछ में 80% आ जाता है, किसी में 50% आ जाता है, किसी में 20%। यानी कि हर बोर्ड के हिसाब से इसके अंदर से कुछ ना कुछ जो है 50%, 30%, 80% लाजमी आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपने क्वेश्चंस करने हैं 2 लोग आ जाएंगे वो करने हैं। तो भाई आप लोगों ने जो है ना ईजी हो जाना, और जिससे जो है ना आपकी जो है ना कंप्यूटर का पेपर जो है वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कंप्यूटर साइंस का पेपर है, 15 मिनट का इसका वक्त है, और इसमें सबसे पहले तो 10 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे कि इनमें से कौन सा जो है हमने सेलेक्ट करना है। तो पहले हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा सबसे पहले जो एमसीक्यूज है उसमें है कि विच ऑफ दीज इज़ वैलिड वेरिएबल नेम। तो इसका ऑप्शन है आंसर है जी डी, यानी कि केस। उसके बाद है जी क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 2 के फॉर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल वी यूज़ डैश ऑपरेटर, यानी कि हमने सिंबल जो है वो बताना है कि हमने कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसका ऑप्शन ए लगाएंगे, इज इक्वल टू का सिंबल। उसके बाद है जी विच ऑफ दीज इज अ वैलिड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में क्या है ये आपने खुद बताना है, इसलिए मैंने बता रहा था कि आपकी जो है थोड़ी सी प्रिपरेशन खुद हो सके। उसके बाद 4 है जी विच इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रिंट। तो इसका ऑप्शन डी है, यानी कि 1 आंसर है इसका। द स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज फॉल्स आर रिटन इन द बॉडी ऑफ। तो इसका ऑप्शन बी जो है एल्स स्टेटमेंट जो है वो इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 6। इसमें इसने जो पूछा है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, कि अब इसने ये एक प्रोग्राम आ गया जी प्रिंट यंग वाला। तो इसका जो है ना सिंपली बी जो है ना ऑप्शन इसका यंग, यानी कि जो है वो इसका जो है आंसर बन जाता है। इसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी एमसीक्यूज नंबर 7 के डैश मेक इट इजी। इसका ऑप्शन आपने 8वें का और 9वें का जो है ये जो है ऑप्शंस आपने 10वां लास्ट में हमारे रह जाता है, इनके जो ऑप्शन है वो आपने बताने हैं। तो मैं इसलिए बता रहा था कि भैया इसमें जो है ना किसी बोर्ड में 80% आ जाएगा, किसी में 50%, किसी में 30%। तो ये जो है एमसीक्यूज और लॉन्ग शॉट और प्रोग्राम्स ये आएंगे ज़रूर। तो आपने सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं करनी है। साथ में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो आपके ए प्लस है उनमें जो प्रीवियस बोर्ड में यानी कि 2024 में जो बोर्ड में आए थे ना एमसीक्यूज, उनको आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो वीडियो में जो है आपको मैं बता रहा हूँ, तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है, ताकि आने वाली हर वीडियो जो है सबसे पहले आपके तक पहुँच सके और आपका जो गैस है वो क्लियर हो सके, आपकी प्रिपरेशन जो है वो मज़ीद इफेक्टिव हो सके। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि भाईजान यहाँ से सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, और यहाँ से एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। जैसा कि कल जो इंग्लिश की मैंने समरीज बताई थी वो बिल्कुल वही आई है, हर बोर्ड में किसी बोर्ड में भी एक्सेप्शनल केस नहीं आया। तो आपने भाई जी कमेंट लाजमी करना है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, यानी कि सनशाइया की तरफ, जिसके अंदर जी 1 घंटा 45 मिनट का हमारे पास टाइम होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर जो है जी हमने 6 आएंगे हमारे पास, हमने किसी 4 का जो है आंसर देना होगा। इसकी पेइंग स्कीम जो है वो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ कि भाई जी कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट कितने लॉन्ग आएंगे। तो उसको जो है वो आप लोगों ने देख लेना है मेरे चैनल के ऊपर जाके। मैंने प्लेलिस्ट भी बाकायदा तौर पर इसकी बना दी हुई है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं जी क्वेश्चन आंसर्स। पहला है जी व्हाट इज़ मीन बाय प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, राइट एनी 4 नेम्स ऑफ कीवर्ड्स, राइट एन एग्जांपल ऑफ सिंगल लाइन कमेंट्स, व्हाट इज़ यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरे बाइनरी एंड ऑपरेटर्स, आइडेंटिफाई एरर इन द फॉलोइंग कोड, प्रिंट पाकिस्तान। भाई इसके अंदर भाईजान एरर ढूंढने, तो भाईजान ये है जो कुछ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जो है
है इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 2, जिनमें से हमने 4 करने हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने ये जो है पेपर आपके साथ शेयर कर दिया है जी। तो उसके बाद जो है हमारे पास आया था जी क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि हमारा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए होता है। इसमें भी हमें 6 क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, लेकिन हमने इनमें से जो है 4 का जो जवाब है देना होता है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है डिफाइन सिलेक्शन स्टेटमेंट। इसके बाद है व्हाट इज आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, हमने इसका आउटपुट निकाल के देना है। फिर आइडेंटिफाई एरर्स इन द फॉलोइंग कोड। अभी ये जो कोड आपके सामने शो हो रहे हैं, आपने इनके जो है एरर्स भी जो हैं वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में लिखने हैं। तो इनका जो बेस्ट की बुक मैं आपको कहूँगा, रिकमेंड करूँगा, वो होगी A+, क्योंकि A+ इज़ द बेस्ट। एंड आपने वहाँ से अगर की बुक के नोट्स जो हैं वो करने हैं प्रिपेयर, तो आप A+ से कर सकते हैं। इसके अलावा स्कॉलर सीरीज़ भी आप ले सकते हैं, तो इसमें कोई इशू भी नहीं है, क्योंकि आंसर तो आंसर है। भला आप फिर मुल्तान बोर्ड में लिख दो या फिर सहीवाल बोर्ड में लिख दो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नेस्टेड सिलेक्टेड स्ट्रक्चर। उसके बाद है जी हाउ इज़ एन एरे एलिमेंट एक्सेस्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है डिक्लेयर एन एरे एंड इनिशियलाइज इट विद 5 वर्बल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 6 शॉर्ट, जिनमें से हमने 4 करने हैं। यानी कि हमें एक चीज़ पता लग रही है कि 6 में से एटलीस्ट 4 जो है वो स्टेटमेंट्स आती हैं, यानी थ्योरी आती है, एक्सपेरिमेंटल नहीं आती। तो अगर हम स्टेटमेंट भी कर लेंगे तो हमारा जो है कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन हमने इनमें से भी 4 करने होते हैं। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है जी व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये कोड हमें आउटपुट मालूम करना है। आइडेंटिफाई एरर इन द फॉलोइंग कोड, ये एरे है कुछ। व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ फॉर अ लूप। अब ये एक स्टेटमेंट आ गई है। डिफाइन व्हाट फंक्शन, ये भी स्टेटमेंट आ गई है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, ये भी स्टेटमेंट आ गई है। एंड राइट स्ट्रक्चर ऑफ सिग्नेचर ऑफ फंक्शन, तो ये हमारे पास ये भी आखिरी जो शॉर्ट है ये भी स्टेटमेंट आ गई है। अब हमारे पास जो है ये पेपर जो हमने तरतीब के साथ सेक्शन में पहले हमने A किया MCQs का, उसके बाद सेक्शन B किया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। सेक्शन जो C है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आने हैं हमारे पास, वो आने वाला है कि हमने इनमें से कोई से 2 क्वेश्चन जो हैं वो करने होंगे और हमें 3 दिए होंगे, यानी कि हमारे पास एक की चॉइस है कि अगर हम एक छोड़ दें तो ये हमारे पास एक चॉइस आ गई है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तवक्का किया जा रहा है कि कल को पेपर में आ सकता है जुम्मे वाले दिन, तो वो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, आल्सो राइट देयर रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट A, यानी कि A भी इसके अंदर बल्कि पार्ट नहीं है, तो ये सिंपल ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द लॉजिक ऑपरेटर्स विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। ये वही ट्रुथ टेबल है जो हमने 10th क्लास में पढ़े थे फिजिक्स के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द फंक्शनल ऑफ यूजिंग फॉर अ लूप। तो जी ये है हमारा जो कंप्यूटर साइंस का जो पेपर था, एक तरतीब के साथ जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, जिसमें लॉन्ग शॉर्ट MCQs हर एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। और ये पेपर आने की जो है तवक्का बहुत ज़्यादा की जा रही है। तो इसके अलावा जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनका पेपर भी जो है मैं आज या कल को जो है उसको भी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।